दोस्तों, तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस के बारे में। तो आइए बात करते हैं इसकी कॉमन डेफिनेशन की। एंटीथेसिस इज द ऑपोजिट ऑफ समथिंग। कोई भी सेंटेंस होगा, हमारे पास फ्रेज होगा और क्लॉज होगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की अपोज में हो, ठीक है, किसी की उल्टी हो, वो क्या होती है? एंटीथेसिस। तो इसकी डिटेल में डेफिनेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। Antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are put together and juxtaposed in parallel form, in clause, phrase and sentence to achieve a contrasting effect. तो हमने यहाँ पे बात की कि इसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हो गए जो जिनको इकट्ठा रखा जाएगा एक स्पेशल इफेक्ट के लिए, एक रस लाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पैरेलल है, यहाँ पे लिखा मैंने पैरेलल। पैरेलल क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें। पैरेलल फॉर्म इन क्लॉज, वर्स एंड सेंटेंस, ठीक है। उसको जो हमारे पास दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं ना, उनको पैरेलल वेटेज दिया जाता है, ठीक है। और जिसमें इसके अलावा जो अलिट्रेशन है वो काम करता है इसके साथ। तो इतना आपने ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं एटोमोलॉजी की। एटोमोलॉजी होता है किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाना, रूट में जाना, उसकी हिस्ट्री में जाना, ठीक है, कि कहाँ से चीज़ आई है और कहाँ से ऑरिजिन हुई है। तो जो एटोमोलॉजी की बात करें तो जो टर्म हमारे पास एंटीथेसिस है, ये ग्रीक टर्म है और जो एंटीथेनाई से आई है। जी हाँ, एंटीथेनाई एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है टू अपोज, किसी का अपोज करना, एक टर्म दूसरे के अपोज में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल। लव, यहाँ पे मैंने लव लिखा है, और एंटीथेसिस सेल्फिशनेस। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो एंटीथेसिस के रूप में आई है। अब बात करते हैं आगे। इट वॉज अ कॉमन इन रेटोरिक एंड वॉज पर्टिकुलरली फेवर्ड बाय ऑगस्टन पोइट्स एंड यूजर ऑफ हीरोइक कपलेट। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा किसने यूज़ किया था? ऑगस्टन पोइट, जो 18वीं सेंचुरी के पोइट थे हमारे पास, और जिन्होंने हीरोइक कपलेट में काम किया था, जैसे पॉप वगैरह है और जॉन ड्राइडन है, ऐसे बंदे, इन्होंने इस टर्म को क्लाइमैक्स पे पहुंचाया था। तो इतना ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे शख्स की और कुछ ऐसे राइटर्स की। तो उनमें सबसे पहला जो राइटर है वो जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन। और उनका वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफल, जिसमें उन्होंने इस टर्म को काफ़ी यूज़ किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइनें नहीं लिख पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपने ध्यान रखना है या फिर खुद देख लेना है। और नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पॉप इन मॉरल एसेज। मॉरल एसेज में वो क्या बताता है? लेस विट देन मिमिक, मोर अ बिट देन वाइज, ठीक है। जो लेस बिट देन मिमिक, मोर अ बिट देन वाइज, तो इस लाइन में उन्होंने एंटीथेसिस को यूज किया है, ठीक है। और आगे क्या है? इन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट 1735, जो 1735 में पब्लिश हुआ था वर्क, उसमें क्या बताते हैं ये? विलिंग टू बाउंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और एंटीथेसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि विलिंग टू बाउंड, कि घाव देने के लिए तैयार है, ठीक है, खुश है, एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन फिर भी हाथ उठाने से तो डर लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसमें क्या स्टेटमेंट है और दूसरे में क्या है, तो किस तरह यहाँ पे एंटीथेसिस यूज हुआ है। और आगे क्या है? जो बेलिंडा इन रेप ऑफ लॉक, उसकी एक मॉक हीरोइक पोएम है अलेक्जेंडर पॉप की, जो 12 में पब्लिश हुई थी और 14 में फिर 5 कैंटो में हुई थी और 17 में फिर उसमें कैलेरिसा का स्पीच जोड़ा गया था। जी हाँ, इसमें द रेप ऑफ लॉक। तो इसमें क्या बोलती है बेलिंडा, जिसकी हीरोइन होती है? रिजॉल्व टू बीन ही मेडिटेट्स द वे। रिजॉल्व होता है मोर एक्साइटेड, ठीक है। रिजॉल्व क्या होता है? मोर एक्साइटेड टू बीन, कि जीतने के लिए मोर एक्साइटेड है। ही मेडिटेट्स द वे, लेकिन ध्यान कहाँ है, मग्न कहाँ है? रास्ते में। और इसके साथ और क्या है दूसरी लाइन? बाय फोर्स टू रेबिश और बाय फ्रॉड बिट्रे। बाय फोर्स टू रेबिश होता है, रेबिश होता है कि मुग्ध होना, हैप्पी, एंड बाय फ्रॉड बिट्रे, और फ्रॉड बिट्रे होता है धोखाधड़ी। तो इसमें उन्होंने एंटीथेसिस को यूज किया है। आगे सैमुअल जॉनसन की बात करते हैं। इन रासलेस विच पब्लिश इन 1759, तो उसमें क्या बोला है उन्होंने? मैरिज हैज मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर्स। बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पे फिर, कि अगर शादी में, वो बताते हैं कि शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी
चीज़ें होती है जो हमें फेस करनी होती है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक, जो इंसान मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर, लेकिन जो हमारा घूमना, शादी न करना, जो है एक ऐसी लाइफ ना जिसमें मतलब शादी से पहले की लाइफ होती है, कि वो बताते हैं कि चैन तो उसमें भी नहीं है, ठीक है। पूरा काम खुद करना पड़ता है, देखिए अकेले रहना पड़ता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एंटीथीसिस का। तो आइए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिटरेचर से लिए हैं और कुछ अदर सोर्स से लिए हैं इस चीज़ के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। चौसर यूज करते हैं इस लाइन को, ठीक है। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि इंसान जो मनुष्य है ना, गलती का पुतला है, लेकिन भगवान को उसे माफ़ कर देना चाहिए, कुछ इस तरह है लाइन है। और आगे क्या है, चार्ल्स डिकन्स जी क्या बोलते हैं, इट वॉज, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन लाइन में उन्होंने एंटीथेसिस को यूज़ किया है, और चार्ल्स डिकन्स की लाइनें हैं। और आगे क्या है, गिव एवरी मैन दाई ईयर वट फ्यू दाई वॉइस। इसमें क्या बोलते हैं कि हर इंसान की बातें सुनो। संसार में, दुनिया में, सोसाइटी में एक से एक लोग मिलते हैं, तो हर लोगों की बात सुनने की हिम्मत रखो, कोशिश करो, लेकिन उलझो बहुत कम के साथ, ठीक है। अगर सबके साथ बात करने लगेंगे, उतनी बात करना चाहोगे, बताओगे, तो कुछ रिस्पॉन्स अलग मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ इजी स्टेप फॉर अ मैन वट अ जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। वेरी आउटस्टैंडिंग लाइन ऑफ एंटीथेसिस। इसमें बोलते हैं कि चांद पर जाना ना एक इंसान के लिए इजी हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए तो इजी हो सकता है, लेकिन मैनकाइंड, क्या सारी दुनिया, क्या सारे लोग चांद पे जा सकते हैं? नहीं। और आगे हम बात करते हैं एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स, क्योंकि ये तीन चीज़ें ऐसी है जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है, कुछ कॉमन विशेषताएं, एक जैसी विशेषताएं रहती है। इनको समझना थोड़ा टफ रहता है और आइडेंटिफाई करना भी टफ रहता है। तो आइए थोड़ा इनको एक दूसरे से अलग करते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो जो एंटीथेसिस की बात करें, एंटीथेसिस हैज़ टू आइडियाज़ वट नॉट जॉइंटली। उसमें आइडिया तो हो गए, ठीक है, सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडिया तो बिल्कुल हो गए, लेकिन जॉइंटली नहीं हो गए, जैसे ऑक्सीमोरॉन होते हैं, जॉइंटली टू आइडियाज़ और थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगली ब्यूटी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हैवी लाइट है, ट्रेजिक कॉमेडी है। यहाँ पे जो दो आइडियाज़ हो गए ना, एक दूसरे के जो विपरीत हो गए, वो क्या हो गए, जॉइंटली हो गए, एक साथ साथ ही हो गए। लेकिन एंटीथेसिस में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जैसे एक पहले सेंटेंस में दिया हो और दूसरा दूसरे फ्रेज में दिया हो उसका अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ एंटीथेसिस का, एक लाइन बताता हूँ मैं अपनी ओर से। जैसे आई वॉज रीडिंग कॉमेडी बट एट लास्ट आई फाउंड दैट दैट वॉज ट्रेजिडी। तो यहाँ पे पहले क्या था, कॉमेडी आ गया, और लास्ट में क्या हुआ, ट्रेजिडी। कि मैं तो कॉमेडी जान के पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने लास्ट में उसमें देखा, उसका निचोड़ देखा, वो तो ट्रेजिडी थी। तो यहाँ पे एंटीथेसिस है। अब बात करते हैं पैराडॉक्स की, सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसमें सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। और इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर कैन ऑफन मेक यू फील थ्रस्टी, ठीक है, कि एक तो बहुत ज़्यादा पानी पीना और उसके बाद भी बात करना कि मुझे प्यास लगी है। तो आप समझ रहे होगे पैराडॉक्स में यहाँ पे कि किस तरह पैराडॉक्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, और मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।